सच कहूँ तो ये लड़ाई बहुत लंबी थी। हक भी छीने गए, राजनीति भी हुई, लोगों की जानें भी गईं, लेकिन फाइनली हिंदू पक्ष को अपने प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर मिल ही गया। उत्तर प्रदेश की राम जन्मभूमि यानी अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर आपकी आंखों के सामने ये रहा। ये भव्य राम मंदिर 70 एकड़ के इस टोटल एरिया में से लगभग इस 8 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। लेकिन मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने जब वहाँ पर मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाया तो उसके बाद फिर से राम मंदिर बनाने का सफर सच में हद से ज्यादा मुश्किल था। सिर्फ 5 मिनट में 3D एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि इस 1800 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए भव्य राम मंदिर में किस जगह पर क्या क्या है। प्रभु श्री राम की प्रतिमा कहाँ होगी इसे लेकर जटा। देखो, यहाँ से यहाँ तक मंदिर की जो लंबाई है वो है 360 फीट और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है 235 फीट। और अगर हाइट की बात करें तो यहाँ प्लिंथ से मंदिर के शिखर तक 161 फीट है। एक बात और अच्छे से समझ लो, ये इतना बेस जो आपको दिख रहा है इसी को प्लिंथ बोला जा रहा है और इस प्लिंथ की हाइट लगभग 21 फीट से भी ज्यादा है। अगर सब कुछ हटा के एक एक करके देखा जाए तो ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है। मंदिर में नॉर्मल एंट्री यहाँ से होगी और मंदिर में वीआईपी एंट्री यहाँ से होगी। नॉर्मल एंट्री करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पहुंचोगे जो है सबसे पहला मंडप, फिर आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचोगे जो है दूसरा मंडप और फिर आप और आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचोगे यानी तीसरे मंडप के जस्ट नीचे। तीसरे मंडप के जस्ट सामने ये है मंदिर की मोस्ट। मंदिर से बाहर आकर दिखाऊं तो ज्यादा उम्र वाले और डिसेबल्ड लोगों के लिए दो बहुत अच्छी सुविधाएं की गई हैं। सबसे पहली तो ये कि परकोटे के वेस्ट साइड में यानी गर्भगृह के जस्ट पीछे मंदिर में जाने के लिए यहाँ लिफ्ट लगाई जाएगी और दूसरी ये कि मंदिर के ईस्ट साइड में ये जो सीढ़ियां हैं उनके साइड में ऐसे रैंप्स बनाए जाएंगे। एक बात आपको ये भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि श्री राम मंदिर के मेन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आयरन या सीमेंट का यूज किया ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के बयाना तहसील के बंसी पहाड़पुर गाँव के पिंक सैंडस्टोन्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऐसे आपस में फिट कर करके ये मंदिर बनाया गया है। इनफैक्ट पिलर्स भी ऐसे ही बनाए गए हैं और इस मंदिर में टोटल 366 पिलर्स हैं। ये कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है जैसे बच्चों का ये लीगो गेम। 2020 में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने से जस्ट पहले और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से जस्ट पहले ये जो गर्भगृह वाली जगह है यहाँ पर एक ऐसा टेंट हुआ करता था और श्री राम लला यानी बच्चे रूपी श्री राम जी इसी फटे हुए टेंट में ही पूजे जाते थे। उसके बाद जैसे ही हिंदू पक्ष के फेवर में राम मंदिर का फैसला आया वैसे ही इस टेंट को मूर्ति समेत यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और आज ये टेम्परेरी मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। 22 जनवरी 2024 को ये मूर्तियां फिर से इधर आ जाएंगी और जस्ट अभी आप उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। दर्शन करके आप इस गेट से एंटर होते हुए परिक्रमा करते हुए इस गेट से बाहर निकल जाएंगे और फिर तीसरे मंडप के लेफ्ट साइड में ये जो गेट है यहाँ से होते हुए आप मंदिर से एग्जिट कर पाएंगे। दूसरे और इसलिए राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से जस्ट पहले 300 फुट बाय 400 फुट एरिया को खोद के मिट्टी हटाई और यहाँ पर नई स्पेशल इंजीनियर्ड सॉइल डाली गई जो कि IIT चेन्नई द्वारा बनाई गई थी। इस सॉइल की खास बात यह है कि ये कुछ ही दिनों में पत्थर से भी ज्यादा सॉलिड हो जाती है और इसी सॉइल के ऊपर श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है। अब फाइनली प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने के लिए परकोटे के साउथ साइड में यहाँ 2 एग्जिट पैसेजेस भी हैं। श्री राम मंदिर के अलावा परकोटे के कॉर्नर्स और वॉल्स पर ये 6 मंदिर और बनाए गए हैं। सूर्य भगवान, शंकर भगवान, माँ भगवती जी, श्री गणेश जी, हनुमान जी का मंदिर और माता अन्नपूर्णा का मंदिर। इस परकोटे के बाहर साउथ साइड में यहाँ पर 7